Hello friends, good morning. How are you all? I hope all are well. Today we will start with the properties of number. इससे पहले हमने नंबर्स के बारे में पढ़ लिया है और उसके बाद टाइप्स ऑफ नंबर मोस्टली सारे कवर कर लिए हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़। तो इससे पहले जिसने भी नहीं देखी हैं वीडियोस नंबर्स के बारे में जो भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है तो वो पहले ज़रूर देखना, देन यू विल स्टार्ट विद दिस। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी करते हैं हम क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसमें ए एंड बी क्या होते हैं, कोई रियल नंबर होते हैं, हम लेट करके चल रहे हैं ये। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी में क्या आता है कि मान लो कि अगर हम क्या करें a प्लस बी, कि इफ़ वी एडिड अ रियल नंबर a देन वी एडिड रियल नंबर b, कि इन दोनों के ऐड करें, या इफ़ वी एडिड b फर्स्ट एंड देन वी ऐड a। ठीक है, a टू b, तो हमारा क्या आता है आंसर, ऑलवेज क्या आता है, सेम आता है। कि अगर तो आप a प्लस बी इसका ग्रुप करके इसको एडिशन कर दो, चाहे आप क्या करो b प्लस a कर दो, मतलब इन दोनों का ग्रुप कर दो कि b पहले रखो a को बाद में ऐड करो, तो भी आंसर आपको सेम मिलेगा। अगर आप a पहले रख रहे हो b बाद में उसमें ऐड कर रहे हो, देन फिर भी आपका आंसर क्या होगा, सेम ही होएगा। ये होती है हमारे पास क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें आपको ये बात का ध्यान रखना है कि ए एंड बी क्या होते हैं, यहाँ पे रियल नंबर होते हैं, और रियल नंबर मैंने आपको बता रखा है कि कौन से होते हैं। ठीक है, जिसमें सभी टाइप के नंबर आए, फ्रैक्शन में हो, डेसिमल्स में हो, कोई भी नंबर्स हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। आई होप समझ में आ गई होगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्लियर होगी अच्छे से। नेक्स्ट हम करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, उसमें अपने पास 3 नंबर आते हैं। क्या, कौन कौन से, ए बी एंड सी, ये वाले 3 नंबर होते हैं। ठीक है, ए बी एंड सी, ये तीनों के तीनों रियल नंबर होते हैं। इसमें ग्रुपिंग होती है कि मान लो अगर हम करें ए एडेड टू ग्रुप ऑफ बी प्लस सी, कि अगर हम ए को ए में ऐड करें, बी प्लस सी दोनों का एडिशन करके ए में ऐड करें, या क्या करें कि आप क्या करो ए प्लस बी का ग्रुप बना दो, उसका एडिशन कर दो, और उसके बाद में सी को ऐड कर दो इस वाले ग्रुप में प्लस करने के बाद, तो भी अपने पास क्या आएगा, आंसर विल रिमेन सेम। ओके, तो आप इस टाइप से भी ग्रुप बना सकते हो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, इस टाइप से भी। आप प्लस में जब भी आपके पास 3 रियल नंबर हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि पहले ये वाले 2 ऐड करके ये वाले में ऐड कर सकते हो, या पहले इन दोनों को एडिशन करके फिर उसके बाद सी ऐड कर सकते हो, आंसर विल रिमेन सेम। आई होप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विल बी क्लियर टू यू। देन उसके बाद चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, हमारे पास मल्टीप्लाई आ जाता है। इसमें भी सेम ए बी सी क्या होते हैं, तीनों के तीनों रियल नंबर्स होते हैं। कौन कौन से, ए बी एंड सी, ये तीनों रियल नंबर्स होते हैं। ओके, एंड अपने पास क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, कि अगर आप क्या करो बी और सी दो रियल नंबर, इनका ग्रुप में एडिशन करके ए से मल्टीप्लाई कर दो बाहर, या आप मल्टीप्लाई कर दो प्लस ए की सी के साथ मल्टीप्लाई करके ऐसा लिखो, आंसर आपका सेम आएगा। कि आप इसका पहले एडिशन करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हो बाहर इसके साथ, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि ए और बी की मल्टीप्लाई कर दी फिर प्लस कर दिया ए और सी की मल्टीप्लाई करके, आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कि डिस्ट्रीब्यूट करना है ए को पहले बी के साथ, फिर ये वाले बेसिकली ग्रुप है ना जो बी प्लस सी वाला, इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है ए के साथ। अभी ए का बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ए का सी के साथ कर दिया। ठीक है, ये हुई अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है अपने पास,
कि जब भी हम a प्लस बी दो रियल नंबर का एडिशन करते हैं तो हमारे पास तीसरा भी हमें क्या मिलता है, कोई ना कोई रियल नंबर मिलता है। और हमेशा एक वन नंबर ओनली रियल नंबर जहाँ ओनली नंबर ही मिलेगा हमें। जब भी हम a और b दो रियल नंबर की एडिशन करेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, ओनली नंबर मिलेगा जो कि रियल नंबर ही होगा। और यहाँ पे भी a b एंड c क्या है, अपने पास रियल नंबर है। ये अपनी क्या आती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है बेसिकली कि हमारे पास मान लो कोई a रियल नंबर है, हमने क्या बतानी है, a की आइडेंटिटी बतानी है। मतलब ये जो a रियल नंबर है ना, इसकी आइडेंटिटी बतानी है। अभी आइडेंटिटी क्या होती है अपनी, मान लो जैसे मैं हूँ तो मेरी आइडेंटिटी क्या होगी, मैं खुद ही मेरी आइडेंटिटी हूँ ना, मेरी पहचान तो मैं खुद ही हूँ। तो इसीलिए a की पहचान तो a खुद ही होगा ना। तो इसको किस नंबर के साथ एडिशन करें कि यहाँ पे हमें इक्वल में a ही मिले, मतलब इसकी आइडेंटिटी तो बदलेगी नहीं ना, सेम ही रहेगी। तो a की आइडेंटिटी a ही लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा। ये ही होती है नंबर्स की आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। और यहाँ पे a भी क्या है, कोई रियल नंबर है। क्लियर हुई बात। उसके बाद आता है एडिटिव इन्वर्स। अभी हमारे पास एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है कि हम a रियल नंबर का ऐसी किस चीज़ के साथ, इसका कौन सा इन्वर्स होगा कि हमारे पास इक्वल वे हमें ज़ीरो मिले हमेशा। तो ऐसा किस नंबर के साथ एडिशन करोगे a का कि आपको ज़ीरो मिले। तो a का आप एडिशन करोगे माइनस a के साथ, तो आपका a का एडिटिव इन्वर्स क्या हुआ, माइनस a हुआ, जिससे आपको ज़ीरो मिल रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, a माइनस ए इक्वल्स टू ज़ीरो, ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हुआ, a का माइनस a हुआ। ओके, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होगा कि आपके पास मान लो कोई a रियल नंबर है, इसका कैसे करें इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसका क्या होगा कि अगर मल्टीप्लाई में 1/a लगा दें तो हमारे पास क्या आता है, हमेशा 1 आता है। बेसिकली मल्टीप्लाई में तो हमें इक्वल में 1 लाना है, एडिटिव इन्वर्स में इक्वल में 0 लाना है। ये वाली बात ध्यान में रख लेना। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी क्या होता है, मल्टीप्लाई में इस a का इन्वर्स करके लिखना, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर हुई बात। उसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कोई a रियल नंबर है, उसी की रिफ्लेक्शन क्या होगी, a। तो ये हमारे पास क्या होती है, नंबर्स की रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। आई होप सबको क्लियर होंगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर। ठीक है, अगर कहीं पे ना समझ में आया हो तो आप मेरे से पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।